अभी आपसे इसने कहा कि हमें सीआई निकालना। अच्छा, यदि मैं यहाँ हाफ ईयरली ना कहूँ, मुझे ईयरली निकालना है। क्या निकालना है? ईयरली। तो अभी तक मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा था 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ? 1.5 साल। अरे कितने साल का? 1.5। तो अभी ना तो आप इसमें कोड लगा सकते हो कि कोड तो हम 2 साल में लगाते हैं, या 3 साल में लगाते हैं, 4 साल में लगाते हैं, या 5 साल। और हमें अब ब्याज निकालना कितने साल का? 1.5 साल। कितने साल का? तो आप कैसे निकालेंगे? 20% का मतलब कितना होता है? हाँ, पहले नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट ये आपसे सीआई पूछ रहा है 1.5 साल का। तो आप क्या करें, ये 1.5 साल है, यानी 1 साल से ऊपर है। तो यदि 1 साल से ऊपर है तो आप हमेशा ब्याज निकालो 2 साल। कितने साल का निकालो? 2 साल। तो आप इसे 2 साल का ब्याज निकालो, आप इसे 5 से डिवाइड करो, तो कितना नजर आ रहा है आपको? फिर कितना नजर आ रहा है? इसे 5 से डिवाइड करो, 8 से। अरे कितना आ रहा है? 8। ये पहले साल का ब्याज होता है, ये वाला दूसरे साल का ब्याज होता है। मगर हमें ब्याज कितने साल का चाहिए? और हमने निकाल के 1 साल का चाहिए, हमें 1.5 का निकाल दिया हमने, तो हमें 1.5 करना पड़ेगा। पहले साल का ठीक है, पहले साल का हमें चाहिए, मगर अगला वाला जो चाहिए वो 6 महीने का चाहिए। कितने का चाहिए? तो आप इसे जोड़ लो, ये जोड़ के कितना हो गया? 4800। मगर कितने दिन का चाहिए? 6 महीने का चाहिए, और 6 महीने हमें किस में लिख रखे हैं? हाफ में। तो इसका हाफ कर दो। अब ये जो 2400 आया, 2400 जो आया, कितने महीने का ब्याज आया? 6 महीने का। कितने महीने का? और 1 साल का कितना है? तो 1.5 साल का कितना हो गया? अरे क्लियर है? तो हमने 1.5 साल का डायरेक्ट आपसे कोई पूछे तो आप पहले उसे 2 साल का निकालो, और आखिर वाले को क्या कर दो? आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। ये बात क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन लिखिए फिर आप निकाल से। अच्छा, यही बात यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो 20,000 रुपए है, और टाइम जो है वो 2 ईयर 73 डेज है। 2 ईयर 73 डेज, ये 20,000 कर लो, और रेट जो है वो 25% है, और मुझे सीआई निकालना। क्या निकालना है? सीआई। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ईयरली सीआई पूछा आपसे, तो सीधा सीधा आपसे कितने साल का ब्याज पूछ रहा है? 2 साल 73 डेज 70। अब ये 2 साल से बड़ा है, 2 साल से क्या है? तो हम कितने साल का ब्याज निकालेंगे? 3 साल। कितने साल का? तो 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे इसे? 4 से। तो बोलो कितना आएगा? 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है? फिर इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा बेटा? 1250। फिर कितना आएगा? 1250। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। जब 1250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, तो 4 दिया 12, 4 1 4, और 4 दूनी 8,
और पॉइंट, ये कितने साल का ब्याज निकाले हमने? 3 साल। कितने साल का? मगर हमें ब्याज 3 साल का चाहिए नहीं, हमें चाहिए कितने साल का? 2 साल 73 डेज का। भाई पहले साल का हमें मिल गया, ठीक है, इसे हम रखेंगे। दूसरे साल का ठीक है, हमें मिल गया, मगर तीसरे साल का पूरा नहीं चाहिए। क्या दिन का चाहिए? 73 डेज का चाहिए। और 73 डेज का मतलब होता है 73 डिवाइड बाय 360। इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब जो तीसरे साल का ब्याज है उसे जोड़ लो। ये हो गया 5 5 और 10, 10,312.5। 10,312.5। अरे 5,000 हो गया ना, 2500 हो गया। तो कम हो गया, तो कितना हो गया? 7,800 7 हो गया, 500 812.5 7,812.5 हो गए। कौन से साल का? तीसरे साल का। कौन सा साल का? और हमें इसे कितने दिन का बनाना है? 73 डेज। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/5। 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 5 × 25, 6 2.1562.5 1562.5। ये प्लस ये प्लस ये तीन चीजें आप जोड़ दो तो कितने दिन का ब्याज बन गए? 2 साल 73 डेज। तो आपसे वो किसी दिन का भी ब्याज पूछे, 2 साल 73 डेज का ब्याज निकाल सकते हैं। आप ये याद रखें, इसे पूरे को जोड़ें और किससे डिवाइड कर दें? 1/5। जी सर। एक यूथ का प्रोग्राम है संडे को। जी सर। सुभाष प्रेक्षागृह में जो बच्चे आते हैं, आप जो लोकल आ सकते हैं 12 बजे से। उसका विषय है सामाजिक राजनीतिक विमर्श में युवाओं की भूमिका। तो ये बच्चे जब आप 5 बजे हैं, तो अरविंद है, यही रिसर्च स्कॉलर है डॉटमी। तो ये आप लोगों से जब आपकी क्लास हो जाएगी, संपर्क करने आएगा तो बाहर ही मिलेगा आपसे। तो सभी 2 मिनट इसकी बात सुनिए, ठीक है सर? सर यहीं मिल जाएगी, यहीं मिल जाएगी। हाँ, 5 बजे यहीं आ जाएंगे आप, ठीक है? तो बेटा हम इस तरह से सीधा सीधा हमसे कोई डेज में भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको छोटा सा दूं, एक क्वेश्चन आप निकालिए, पहले ट्राई करिए जैसे मैं आया थोड़ा सा। प्रिंसिपल हमारे पास 40,000 है, रेट हमारे पास 12.5% है, 12:1/2। टाइम हमारे पास 1 ईयर 73 डेज है, 1 ईयर 73 डेज। और हमें सीआई निकालना है। क्या निकालना है? सीआई। वन ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 डेज। 12:1/2%, 12.5%। $6,125। आपको मैंने कहा था प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 40,000 रुपए है। टाइम जो है वो आपका 1 साल 73 डेज है। और रेट जो है बेटा
वो मैंने आपको 12/2% 12.5% बताया, CI निकालना है। क्या निकालना है? CI। देखो सुनो ध्यान से, गलती आगे 12.5% का मतलब कितना होता है? 1 साल से बड़ा है तो ब्याज कितने साल का निकालोगे? 2 साल। कितने साल का? आप इसे 8 से डिवाइड करो तो कितना है बेटा? फिर इसे 8 से डिवाइड करो तो कितना है? इसे 8 से डिवाइड करो 620। ये पहले साल का ब्याज चाहिए मुझे, मगर दूसरा मुझे कितने दिन का चाहिए? 73 डेज, और 73 डेज डिवाइड बाय 365, इसका मतलब क्या होता है? 1/5। अब जो ये वाला है इसे जोड़ो, कितना हो गया? 5625। मल्टीप्लाई किससे कर दो? डिवाइड 1/5। ये आपका आ गया 5000। जोड़ दो इसको, कितना आंसर आ गया? ये देखो किस किसका आ गया, हाथ उठा दे जरा, बस सही। किसका नहीं आया बेटा समझो, इसमें कोई डाउट है तो, कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। बच्चे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 40,000 रुपए है। कितने रुपए है? तो आपको ये पता है कि टाइम कितना दे रखा है? 1 ईयर। रेट कितना दे रखा है? 12.5%। तो आप देखो ना यहां पर आपको 1 साल के कितने दिन का ब्याज निकालना है, तो आप ब्याज कितने दिन का निकालो? 2 साल का। 2 साल का। 1 साल से बड़ा तो 2 साल, 2 साल से बड़ा तो 3 साल। हमने 2 साल का ब्याज निकाल दिया। ये मुझे चाहिए, मगर ये पूरा नहीं चाहिए मुझे, ये तो मुझे 73 डेज का चाहिए, और 73 डेज का मतलब 1/5 होता है ईयर में, इसमें ईयर। फिर डेज को आपको क्या बनाना पड़ेगा? ईयर बनाना पड़ेगा, और 73 डेज को ईयर बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 365। जब उसे आप फ्रैक्शन में लाओगे तो उसका मतलब क्या होगा? 1/5। क्या मतलब होगा? किसे जोड़कर हमने 1/5 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये जो मिला ये हमें 73 डेज का ब्याज मिला, और ये कितने का मिला? 1 साल का। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 1 साल 73 डेज का ब्याज मिला। हाँ जी, अब इस ये तो मैंने आपसे जनरल ऐसा ही पूछा, मतलब ये बातें सारी अभी तक जो बताइए ईयरली बताइए। कैसे बताइए? ईयरली। अब इसमें पूछता है वो हाफ ईयरली। कैसे पूछता है वो समझ लो कैसे करता है। सिंपल छोटी सी बात समझना मेरी। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए, टाइम जो है वो 1.5 साल है, और रेट जो है वो 20% है, मगर मुझे CI चाहिए हाफ ईयरली। कैसा CI चाहिए? हाफ ईयरली चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए, टाइम कितने साल? 1.5 साल, रेट कितना परसेंट? 20%, और CI कैसा चाहिए? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हिंदी में होता है अर्धवार्षिक। अब इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं 1.5 साल, तो 1.5 साल का मतलब ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार, हर 6 महीने बाद। कितनी बार? मतलब ये है यदि मैंने हाफ ईयरली ब्याज कहा तो साल भर नहीं लगेगा। साल में कितने दिन छमाही होती है? 2 छमाही होती है, 2 हाफ होते हैं, तो ब्याज लगेगा पहला हाफ और दूसरा हाफ और तीसरा हाफ, 3 हाफ हो गए। अब हम ऐसे ना करके जब भी हाफ ईयरली आए इस बात को आसान बना लेते हैं कि जब भी हाफ ईयरली को कहे, क्या कहे? हाफ ईयरली कहे तो रेट को आधा कर दो। रेट को कर दो, ध्यान से सुन लो, जब भी वो हाफ कहे तो रेट को कर दो आधा, और टाइम को कर दो दूसरा। जब भी वो हाफ ईयरली कहे, क्या कहे? तो रेट को आधा, और टाइम को डबल कर दो। टाइम को डबल करते कितने साल का बन गया अभी? 3 साल। 1.5 साल का दुगना कितना होता है? और 3 साल का कोड क्या होता है? 3, और हाफ ईयरली का रेट आधा 10% हो गया, और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 से डिवाइड कर दो इसे, 10 से डिवाइड करो इसे,
डिवाइड करो इसे और सबको जोड़ो। इसका मतलब हाफ ईयरली में कुछ नहीं करना, रेट को आधा और टाइम को दुगना करो। रेट को क्या करा हमने, आधा, और टाइम को क्या करा, दुगना। मैं एग्जांपल और ले लेता हूं। यस, क्योंकि उसे हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा, तभी तो हम अब ईयरली निकाल लें। कल नहीं आए थे आप? बेटा मैंने आपको ये बताया था कि यदि ईयरली हमें कितने साल का निकालना है, 3 साल का। बेटा बातें नहीं, बेटा बाद में बताना। यदि हमें 3 साल का ब्याज निकालना है तो मैंने कल कोड बताया था आपको, कितने साल का, 3 साल का। क्या कोड बताया था, 3 आप 3 साल कोड लगा के अप्लाई कर सकते हो। आप 3 साल का बताया था ना बेटा पहले। नहीं, ये जो आप कोड बता रहे हो 331 और 34231, अगर ये कोड बता, ये टाइम कितने साल हो गया, टाइम कितने साल हो गया, 3 साल। रेट कितना परसेंट हो गया, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, आप इसे 3 साल का ब्याज निकालना है, 10 से डिवाइड करो, 1000 1000 1000। ये हमने क्या निकाला बेटा, एसआई। क्या निकाला, एसआई। निकालना क्या हमें, सीएल। 1000 को डिवाइड बाय 10 करो, इसकी कहानी खत्म। इसे डिवाइड करो, इसे करो, और ये जो मिला, ये क्या मिला, सीएल। कितने साल का, 3 साल। कल बताया मैंने, कल बेसिक फंडामेंटल सारा समझाया था मेरा। या तो बेटा आप उस रेट से ही 6 महीने का निकालते, कितने महीने का निकालते, और मैंने एक ट्रिक बता दी आपको कि हाफ ईयरली जब भी गए आधा करो, रेट को टाइम कर दो दुगना, अब वो पूरा ईयर निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हमें फटाफट कोड लगाना है। क्या लगाना है, कोड। नहीं तो आपको पहले 1 साल, 1.5 साल है तो आपको कितने साल का निकालना पड़ेगा, हर 6 महीने का, पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। इसलिए क्योंकि वो आसानी होगी आपको, क्योंकि आपने जब भी हाफ ईयरली कहोगे तो रेट क्या कर दोगे, आधा, और टाइम क्या कर दोगे, 2। जिसमें मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, जरा लिखो एक क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा। लिखो, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपए है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 20,000। टाइम हमारे पास टाइम हमारे पास 2 साल। कितने साल है, और रेट हमारे पास 20%, और हमें सीआई चाहिए हाफ ईयर। सीआई कैसे निकालना है, हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब अर्धवार्षिक। अब देखो आप यदि इसे प्रोसेस को बनाओगे तो दिक्कत आएगी। अभी मैंने क्या बताया, रेट को क्या करना है, आपको आधा करना है, और टाइम क्या करना है, दुगना। और टाइम कितने साल हो गए, और 4 साल में कोड क्या बताया हमने, 4 6 कल बताया ना, फटाफट अप्लाई कर देना। 9282 फास्ट आंसर है, ये आपने कल की बात नहीं समझी है तो 9282। बेटा हमें दिक्कत यही आती है कि क्लास के बाद मिस है तो समझ नहीं आया, दिक्कत आएगी। कल सारा बेस फंडामेंटल समझा चुका हूं मैं, और फंडामेंटल हमारा मजबूत है, बेसिक फंडामेंटल मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने बोला है प्रिंसिपल मेरे पास कितना बेटा, 20,000। टाइम कितना बोला, रेट कितना परसेंट, और हमें क्या निकालना है, सीए।
कैसे सीआई निकालना? अरे कैसे निकालना है? आप फिर नहीं देखो, आप बताओ 20% का मतलब क्या होता है बाई 2? तो कितना परसेंट होता है? टाइम क्या होगा दुगना? कितने साल हो गया? अरे कितना हो गया? 4 साल का कोड क्या होता है? 4 6 10% का मतलब 10 से डिवाइड करो इसे, 2000, 10 से डिवाइड करो इसे 200, 10 से डिवाइड करो इसे, और 20 से 10 से डिवाइड करो, सबको जोड़ दो 8 6 दूनी, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? 8 और 1 9282, 9282। ये देखो किसका है? अरे क्लियर है? तो ये हाफ ईयरली में हमें करना है। हाँ बेटा, बेटा हाफ ईयरली केस में रेट को आधा और टाइम को दोगुना करो। यही बात वो क्वार्टरली पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वार्टरली का मतलब समझते हैं आप? क्वार्टरली का मतलब हिंदी में होता है तिमाही, और तिमाही का मतलब होता है साल में 4 बार, हर 3 महीने बाद। यदि क्वार्टरली कहे, फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपने फॉर्मूला देखा कैसा होता है? CI बराबर P 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 की पावर 2n माइनस 1। हाफ ईयरली में टाइम दुगना रेट आधा, यही से ढाई सारी कहानी। ये देखो रेट क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, और टाइम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यही तो काम कर रहा है यहाँ पर। फॉर्मूला यूज नहीं होता हमारे पास, फॉर्मूले को हम यूज ही नहीं करते 99%। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फॉर्मूले हम किसी भी चैप्टर में आपके यूज नहीं, कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपको मैं जो तरीके बता रहा हूं उसे आप फॉलो कर लो। आप 4-5 दिन, ये आपके लिए बढ़िया हो गया चैप्टर। आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप इसे थोड़ा ध्यान दे लें। वीक कुछ नहीं होता, इंसान यदि पढ़ना चाहे सब कुछ पढ़ लेगा, मगर हम पढ़ते नहीं, हमने पहले से पढ़ाई नहीं अभी तक। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। फर्स्ट टाइम आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, फर्स्ट टाइम आप हिस्ट्री पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो। धीरे धीरे इंप्रूव होती है चीजें, हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, टाइम जो है वो 1 साल है, जब 9 मंथ है। कितने मंथ? बातें मत करो बेटा। रेट जो है वो 40% है, और हमें सीआई निकालना है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हिंदी में तिमाही। टाइम कितना दिया है? 9 मंथ, 9 महीने का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आपको बताओ यदि क्वार्टरली कह रहा है तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगना चाहिए? 9 महीने में कितनी बार? 3 बार। 3 तो क्वार्टर बनेंगे, 3 महीने में 3 क्वार्टर बनेंगे, 3 साल में कितनी बार बनेंगे? 4 बार। तो जब भी वो क्वार्टरली कहे, रेट को डिवाइड बाय 4 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना परसेंट बना? 10। और इसका मतलब 9 चौक 36 महीने, और 36 महीने का मतलब साल कितने? 3। 36 महीने के साल कितने? देखो 3 बार आ गया कहानी। क्वार्टरली में रेट डिवाइड बाय 4, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, 9 चौक 36 महीने, और 36 महीने का साल में कितनी बार? 3 बार। और 3 साल का कोड क्या होता है? 10% का मतलब कट करेंगे तो आप कितना आएगा? यहां कितना आएगा और यहां कितना आएगा? सबको जोड़ देना आंसर आएगा।
बेनिफिट है आपका कि आपको कोड याद होने चाहिए पिछले, जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें दो बातें समझ में आई कि जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा करना है, टाइम दूना, और क्वार्टरली है तो रेट डिवाइड बाय 4, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। इतनी सी बात आपको समझ में। ईयरली नॉर्मल है, कैरी की जरूरत है, सिखाया है ईयरली था सब। हाँ, ये आप कोई भी कुछ भी कहे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि ये 2 महीने हैं, कितने महीने हैं, या किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे किससे कर रहे हैं? यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी रेट रहा होगा, ये वाला, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1/4 करोगे तो 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां जाएगा? मतलब ये है, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा ही। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, क्या दूंगा? एक पेपर निकलवा देते हैं, प्रिंट नहीं सर, प्रिंट निकलवा देते हैं यहाँ से, नहीं निकलते तो मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, एक ग्रुप में आपके सर के पास तो ग्रुप होगा, उसमें कर दूंगा, उस पीडीएफ को आप सोल्व करें, उसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन है, इतने काफी है। रिवीजन कर लेना, अच्छे जो डाउट है वो पूछे, अगर अभी फिलहाल 2-3 क्लास लो, बाद में चलते। ये बेटा बात क्लियर है या नहीं? अब बताओ, मैंने आपको 2 साल का कोड क्या बताया था? 2-1, 3 साल का कोड, 4 साल का कोड और 5 साल का कोड। बेटा मैंने आपको जो भी बातें पढ़ाई हैं, सिर्फ एक तो 2 साल का कोड था 2-1, 3 साल का कोड, 4 साल का कोड, 5 साल का, और हाफ ईयरली में क्या करते हैं? रेट को और टाइम को, और क्वार्टरली में और टाइम को। ये बातें मैंने आपको समझाई। ये सारी बातें कैसी थी? ईयरली, ये कैसी है? हाफ ईयरली, और ये कैसी है? क्वार्टर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट भी आपसे पूछता तो आपको कैसे निकालना इंटरेस्ट, आप एक दिन का भी निकाल के दे दोगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी जितनी बातें मैंने बताई हैं, अब हम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। दूसरी कहानी, क्वेश्चन लिखिए फटाफट जल्दी से। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। रेट हमारे पास 16:2/3%, 16:2/3%। रेट है 16:2/3%, टाइम 2 ईयर, और अमाउंट दिया है 1470। अमाउंट दिया है 1470, मिश्र धन कहते हैं हिंदी में। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 16:2/3%, और अमाउंट हमें दिया है 1470। 14, कल मैंने सारी बातें समझाई थी इसकी आपको। मैंने कहा जब भी अमाउंट वाला क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। बेटा मैंने कल परसेंटेज भी लिखाई थी, आपको चेंज कैसे करते हैं। इसका मतलब जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा समझ लो, इसका मतलब होगा 16 की 48 और 2 50, 50/3, 16 × 3 + 2 50, 50/3, परसेंटेज को हटाना, डिवाइड बाय 100। इसका मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/6। कितनी होती है? 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। बहुत ही बढ़िया, अभी लिखते हैं आंसर। टाइम कितने साल है? 2 साल। मैंने 2 तरीके बताए थे इसके। पहला तरीका, ये कौन है? 6, इसमें एक जोड़ दो,
यदि प्रिंसिपल में सीआई जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अमाउंट। मैंने कहा मैंने किसी को 6 रुपए दिए और उसने मुझे 1 रुपया मिलाकर 7 रुपए दिए, तो क्या दिया उसने? अमाउंट दिया। और ऐसा हमने कितनी बार करा? 2 बार। कल समझाया था बच्चे ये बात, 6 into 6 और 7 into 7। ये वाला कौन होता है और ये वाला कौन होता है? अब बताइए, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल कितना है? 36, अमाउंट कितना है? 49। तो 49 और अमाउंट कितना बता रखा है यहाँ? तो 49 किसके बराबर? 1/4। इस 49 से कितनी बार कट करा? 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और प्रिंसिपल निकालना हमें, इनटू कितना कर दो? 36। 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10। तो आंसर कितना आया? कल मैंने बातें बताई थी, आपको याद होगी। मैंने इसका दूसरा तरीका भी समझाया था कि आप ये 1/6 है, इस 6 का स्क्वायर कर लो। भाई प्रिंसिपल यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो आप कुछ भी ना मानकर अपने तरीके से मानो। हमने ऐसा माना कि 6 है, 6 का स्क्वायर करा तो कितना आया? 36। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल जो है वो 36 है। जब हम x मानने हैं तो कुछ भी मान सकते हैं, और हम इसलिए मानते हैं ऐसा कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान। ऐसा मानोगे तो आपको टेंशन ही नहीं, फटाफट कट कैंसिल होगा। आप इसे 6 से कट करें, किससे कट करें? तो 6 से कट करें तो कितना आएगा? 6। फिर कितना आएगा? 6। इस 6 को कट करेंगे तो कितना आएगा? ये कितने साल का ब्याज निकाला तुमने? 2 साल। ये वाला कौन माना तुमने? प्रिंसिपल। और ये वाला कौन होता है? सीआई। और प्रिंसिपल प्लस सीआई कौन होता है? अरे कौन होता है? ये 36 है, 36 और 6 42, 42 और 6 48 और 1, तो टोटल कितना आ गया? 49। और 49 क्या आया? अमाउंट। और अमाउंट किसके बराबर रखो? 147। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। प्रिंसिपल निकालना इनटू कितना? 36, मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्लियर है? ये बात मैं पहले बता चुका हूं कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, समझ में आएगा अभी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। थोड़ा सा टफ करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। रेट हमारे पास 15%, 15 टाइम हमारे पास 2 ईयर। CI माइनस SI दे रखा 2.7, टाइम दे रखा 2 ईयर और CI माइनस SI 2.7। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 2.7। किसी का आंसर आया? प्रिंसिपल हमें निकालना है। टाइम जो है वो 2 साल है। रेट जो है बेटा 15% और हमें दरकार CI माइनस SI कितना दरकार? 2.7। रेट परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने भी बातें बताई हैं वो बहुत इजी वाले क्वेश्चन उठाकर करा दिए। सर 120 या अच्छा हो सकता है। और किसी का? सुनिए ध्यान से, ये 15% को आप 100 ऐसे कर लिया करो। 15% परसेंटेज इसका हटाओगे, डिवाइड बाय कितना होगा? 100। और 5 से कट करोगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 20। 5 से कट करोगे तो 5 किया 15 और 5 से काटोगे नीचे तो कितना आएगा? 20। अरे क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि 15% का मतलब सर 3/20 होता है। अरे कितना होता है? आप किसी भी परसेंटेज को चेंज करेंगे है बेटा, तो ये कितना आ गया? 3/20। नीचे कौन है?
20 का स्क्वायर कर लो, 400 हो गया। अरे कितना हो गया? अब हमें कितने साल का ब्याज निकालना है? अरे कितने साल का ब्याज निकालना है? तो आप बताओ, आपको इस बार हमेशा मैं आपसे कह रहा था कि किससे डिवाइड करो? 20 से डिवाइड करो। तो जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अरे कितना आएगा? मगर हर बार ऊपर कौन होता था? 1 होता था। इस बार ऊपर कौन है? 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 दिया तो आपको यहां 60 दिया। कहने का मतलब ये है कि 400 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/20। 20 से काटोगे 20 और 20 दिया ऊपर 3 है। इस बार हर बार ऊपर 1 था। अरे क्लियर है? अब ये भी कितना आएगा बेटा? अब 60 का अभी आपको यहां लिखना है, तो आपको 60 का क्या करोगे? 60 का कितना निकालोगे? 3/20। 20 से काटोगे 20, सॉरी 3 और 3 × 3। अरे कितना आ गया? अभी टोटल ये वाली लाइन में कट कर दो, ये वाली, तो ये कौन बचता था? CI माइनस SI। ये बात मैंने कल ही बताई आपको कि ऊपर की लाइन को कट कर दो, जो बचेगा वो कौन बचेगा? CI माइनस SI। हम कह रहे थे 9 बचा, क्वेश्चन कह रहा कितना बचा? 2.7। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर? तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 0.3 के। और हमें निकालना ये इंटू कितना कर दो? 400। तो 4 किया 1200, मगर पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। 1 के बाद पॉइंट लगा तो कितना आंसर आ गया? आई बात भेजे में नहीं आई? फिर समझा देते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि आप इस रेट का फ्रैक्शन कर लो। रेट का क्या कर लो? फ्रैक्शन। ठीक है, आपने 15% देखा, 15% को आपको दिमाग में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप डिवाइड बाय क्या करो? 100 करो और ऊपर नीचे कट कर लो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर कट करा तो आपका 3 कितना आ गया? 20। तो ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। अब नीचे कौन है? आप यहां टाइम कितना है? तो 20 का स्क्वायर कर लो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो आपने कहा जी मैंने अपने पास से प्रिंसिपल को कितना माना? 400। भाई आप x मानते, x ना मानकर हमने उसे कितना माना है? 400। बिल्कुल मान तो कुछ भी सकते हैं सर, मगर आप उसके मल्टीपल में मानोगे उतना ही आपका आसान। हमेशा याद रखो, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, क्योंकि जो नीचे है वही बंदा काम करने वाला भी, तो उसका मल्टीपल ही मानो ना। भाई यही बंदा ऐसा कट करेगा, जब ये बंदा ऐसा कट करेगा तो इसका मल्टीपल मान लो, हमें तो पता ही ये काम करने वाला। अब यदि हम यहां पर इसे कहेंगे 1300 मान लें, कितना मान लें? तो पॉइंटों में माना शुरू हो जाए, कैलकुलेटर डबल हो जाएगी, कटेगा ही जल्दी से। और हमने 400 माना तो फटाफट कट जाएगा। सर अगर 3 साल में आज अभी आ रहे धीरे धीरे भी आ रहे, 3 साल में भी आ रहे। प्रिंसिपल कितना है? अब मानने को तो आप जो मन करे वो मान सकते हैं, आप पे दम होना चाहिए बस। आप जिसे आसान कर सकते हो वो मान सकते हैं। मानने को लोग 40,000 मानते, लोग मानने को 100 मानते, मगर दम किसमें वो लगाना है? आसान तरीका क्या है वो बता रहा हूं आपको, कि यदि मेरी बात फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है। इससे आसान कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग में लगाना, जो बता रहा हूं फॉलो करो। मैंने कहा जस्ट इसका क्या कर लो? स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना मान लिया? 400। अब 400 का हमें ब्याज निकालना, तो 3/20 कर दो यहां पर। 3/20, ये 20 और 20 कितना हो गया? 60। पहले साल दूसरे साल, ये हमें क्या निकाला है? SI। और SI हर साल कैसा होता है? सेम, मगर निकालना क्या हमें? CI। इस 60 का और निकाल लो। 60 का कितना? 3/20। ये 3 और 3 दिया, ऊपर की लाइन को कट करते ही कौन बचता है? CI माइनस SI। और हम कह रहे थे 9 बचा, क्वेश्चन कह रहा है कितना बचा? 2.7। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3। और हमें प्रिंसिपल निकालना इनटू कितना?
आप चाहो तो पॉइंट लगा यहाँ 10 कर लो, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 4 किया 12, कितना आंसर आ गया? तो ये सिंपल है, टफ नहीं है कुछ भी, इजी है, क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और सीखिए आप, बेटा ये बात क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान सुनो, यदि हमारे पास ये प्रिंसिपल है और इस बार हमें रेट 2 दिए गए, कितने रेट दिए गए? उन्होंने कहा पहले साल रेट लगेगा R1, नहीं पता कितना था, दूसरे साल लगेगा R2, कितना लगेगा? एक आदमी को कुछ पैसा दिया गया, पहले साल का रेट इतना लूंगा, दूसरे साल रेट इतना लूंगा, तो ये तो ऐसा ही है, क्या है ये? ऐसे। मगर सीआई में काम कैसे करेगा? इस पे जो लगेगा वो लगेगा R2। कितने साल का ब्याज निकलेगा ये? 2 साल। जब हमें रेट 2 अलग अलग दे तो हमें 2 साल का रेट कैसे लगाना है? पहला रेट R1 लगेगा, दूसरा रेट क्या लगेगा? R2, और R2 पर दूसरा क्या लगेगा? पहले वाले पे पहले लगेगा R1, फिर क्या लगेगा? R2। अब इसमें जो ब्याज लगेगा वो कौन सा लगेगा? R2। क्या लगेगा? R2। इसका एग्जांपल हम समझा दें आपको भी। मान लो प्रिंसिपल मेरे पास, या मुझे प्रिंसिपल निकालना है, टाइम जो है 2 साल है, मगर रेट पहले साल का दे रखा है 10% और दूसरे साल का रेट दे रखा है 20%, और मुझे दे रखा CI माइनस SI, वो दे रखा 100 रुपए। कितने रुपए? और हमें अब क्या निकालना है? क्या निकालना बच्चों? तो आप ये बताओ, पहले रेट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे 1/5 तो होता है। अब हम ये समझ नहीं आ रहा किसी का इसका स्क्वायर करें या इसका स्क्वायर करें, क्योंकि 2% है। कितने परसेंट है? एक काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे कौन है? 10 और 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 50। तो हमने प्रिंसिपल को कितना माना? अरे कितना मान लिया? कितना मान लिया? अब इसमें कौन लगेगा? इसमें कौन लगेगा? पहले रेट R1, तो कितना है R1? 1/10। अरे 50 का 1/10 कितना होता है बेटा? तो पहला ब्याज कितना मिला? फिर इसमें कौन लगेगा? R2। R2 कितना है? तो 50 का 1/5 कितना लगेगा? 10। ये कितना आ गया? 5, और ये कितना आ गया? अब कौन सा लगेगा? R2। तो R2 किससे लगेगा? तो 5 का कितना? तो ये कितना आ गया? ऊपर की लाइन कट कर दो तो कौन बचा? CI माइनस, ये कितना बचा? 1, और 1 किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। CI माइनस SI कितना दे रखा था? जब एक की वैल्यू 100 है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? 50। तो कितना आंसर आ गया? अरे कितना आंसर आ गया? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। आसान है, बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आना चाहिए। आसानी है सब चीजें, आप पढ़ते नहीं ना बस। अभी तो जीएस पे लग रहे हो आप, जीएस खत्म नहीं होने की आपको जल्दी से, बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, मैथ्स भी थोड़ा सा माइंड सही हो जाएगा। हाँ कभी जरूरत नहीं। मान लो तो आप 100 मान लो, 25 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, तो मतलब मैंने फिर कहा कैलकुलेशन आसान कर दिया तो ऐसा मान लो, तुम्हें फिर काटने में दिक्कत नहीं आएगी, कौन तो मिल जा सकता कभी भी। तो इसलिए ये हम इस तरह मानने का आपको फायदा है। जब भी कोई हमें फ्रैक्शन में चीजें हो, हमेशा उनका मल्टीपल कर लो नीचे का, और हम उस चीज को प्रिंसिपल मान सकते, इसलिए आसानी होगी। ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी जब हम मानना शुरू करेंगे। तो अभी ये फिलहाल नोट करो, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, मुझे करके दिखाओ, लिखिए।
प्रिंसिपल हमें निकालना है, टाइम हमारे पास 2 ईयर, CI माइनस SI का डिफरेंस गिवन है 40 40, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना है 40 40, और पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11:1/9, 11:1/9, 11 से ही 1/9%, और दूसरे साल का हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी पहले साल का लिखो 14:2/7, पहले साल का लिखो 14:2/7, 14 से ही 2/7%, और दूसरे साल का लिखो 11 से ही 1/9%, 11:1/9%, 11 से ही 1/9%। करो करो जल्दी से, रेट ऑफ फ्रैक्शन को बनाओ। ये जो भी ऊपर का लिखा हुआ 1960 किसी का आंसर आया नहीं? कितना है बेटा? 1960 तो फाइन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1960 ये गलत है, इनका सही है, चेक करो। 252, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा आ सकता है आपका आंसर। करो जल्दी से टाइप। सही करता हूं मैं आंसर 1 9 1 7 1 आप करो 9 को लगेगा 9 को लगेगा तो बात सही करो हमारा 40 मल्टीप्लाई करो 25 और बढ़िया सही, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों का हो गया आप बताने जरा? सबका नहीं हुआ अभी तक। बेटा प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, बात है नहीं, बात है नहीं। इधर देखो, मैं करा रहा हूं बेटा, मैं करा रहा हूं, सुनो। प्रिंसिपल हमें निकालना है। टाइम कितने साल बोला मैंने? 2 साल। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14:2%, दूसरे साल का था बेटा 11:1/9%, और हमें CI माइनस SI कितना डिफरेंस दे रखा है? 40। कितना का है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? 1/, जिन बच्चों को चेंज नहीं करना आता वो चेंज कर ले। 14 into 7 98 और +2 100/7, परसेंटेज को हटाना तो डिवाइड बाय कितना 100, इसका मतलब क्या होता है 1/7। इसी तरह से अगला वाला 1/9। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 63। पहले लगेगा R1 कौन है? 7 से कट कर दो। R2 फिर इस पे कौन लगेगा? R2। 9 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा? ये कट कर दो, ये कौन बचा? CI माइनस SI। कितना बचा? अब हम कह रहे हैं कितना बचा? CI माइनस SI, एक की वैल्यू 40, तो हम इस प्रिंसिपल निकालना है, इनटू कितना मल्टीप्लाई करो।
मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं ठीक पे आ जाए आ रहे। एक क्वेश्चन लिखो आप। ये तो हो गया, थोड़ा और बढ़ते आगे, थोड़ा सा घुमा के तुम्हारी कैलकुलेशन मजबूत करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। रेट हमारे पास 15%, हाँ 15 टाइम हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ, टाइम हमारे पास कितना 1 ईयर, और सीआई हमें गिवन कर रखा है 9.45, सीआई इक्वल टू 9.45, 1 ईयर 6 मंथ, अभी मैंने आपको इससे पहले सिखाया था कैसे हमें निकालना है। ये 1.5 साल है तो ब्याज हमें कितने साल का निकालना है, 2 साल का। करो जल्दी से। बताइए हुआ है नहीं? आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट कराया क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको सब पता होना चाहिए, सब चीजें पता होनी जरूरी है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। 40 ये बहुत बढ़िया सा हो सकता है, वेरी गुड। और भी सिखाया 40 40 आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नहीं हो बेटा, लास्ट बेंच हुआ नहीं। आइए इधर, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। टाइम कितना बोला मैंने, 1 ईयर 6 मंथ, और रेट कितना बताया बेटा, और हमें गिवन क्या है, सीआई माइनस ऐसे ही है, सीआई कितना 9. अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। अब तुम लोग यहाँ कंफ्यूज इसलिए है कि 1.5 साल है, कोई फर्क नहीं, 1.5 है तो आप 2 साल का स्क्वायर करो, कितना मान लो, अरे काटना तो हमें 20 से ही है, तो उसे 20 का मल्टीपल मान लो, 20 का स्क्वायर कर लो, कितना मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 400 का अभी निकाला था, 3/20 अभी सिखाया था मैंने, कितना आ गया 60। तो बोलो ये कितना आ गया, ये क्लियर है, 60 कैसा आया, पीछे सिखाया था मैंने आपको कि भैया 400 का कितना 3/20, 20 से कटा हो गया 20, और 20 से कितना हो गया, सही है,
फिर 60 का मैंने 3/20 सिखाया था, कितना बताया था? 9। अरे कितना बताया था? क्लियर है? मगर तुमने कितने साल का ब्याज निकाल दिया, और ब्याज कितने साल का दे रखा तुम्हें? 1.5 का दे रखा है वो, तो तुम्हें इसे कितने साल का बनाना पड़ेगा? 1.5 साल का बनाना पड़ेगा। तो 1 साल का तो है, ये हमें कितने दिन का चाहिए? 6 महीने का चाहिए। तो आप इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना होता? 60 का 30, और 9 का आधा 4.5, तो कितना आ गया? 34 पॉइंट। या तो एक साथ जोड़ का आधा कर दो, या अलग अलग कर दो, तुम्हारी मर्जी है। धीरे धीरे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, आप ऐसा कर लेते हैं या नहीं? या तो आप इकट्ठा करके जोड़ के आधा करो, या दिमाग से सोच करो, आधा इसका आधा इसका। 30 और 4.5 कितना हो गया? 34.5। ये कितने दिन का ब्याज निकाल दिया हमने? 6 महीने का। और ये कितने दिन का है? 1 साल का। कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? 1.5 साल का 94.5। हम कह रहे हैं 1.5 साल का ब्याज ये है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये नहीं है जी। कितना है? 9.45 है। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना होगा? और ये यहां पॉइंट आओगे तो नीचे कितना होगा? यहां सॉरी, यहां होगा तो कितना होगा? 100। और यहां आओगे तो कितना हो गया? अब ये इससे कट करेगा, पूरा पूरा कट कर दिया, ये 0 से 0 कट हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 1/10। और हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो इनटू कितना कर दो? 400। 0 से 0 कट कर दो, कितना आंसर आ गया? क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, बस दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करना। अभी मैंने हाफिली कहानी तुमने क्यों करोगे? वो तो जब कहूंगा, जब बात करेंगे उसकी। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है बस। अरे क्लियर है? पक्का समझ में आया? अगला देखते हैं, लिखो। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, जल्दी से करना सर। प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, टाइम है 3 साल, रेट है 15%। टाइम कितने साल? रेट है 15%। और CI माइनस SI का अंतर दे रखा है 1701। CI माइनस SI का अंतर कितना दे रखा है? 1701। सर 7560 जी, कितना आंसर आया? 7560। 7560। ये गलत आंसर है, ठीक है, ट्राई करो। कितने साल की बात चल रही है अभी? 3 की। किसी ने आंसर दिया अभी? ठीक है सर, ठीक है। फोन का यूज नहीं करना है, लास्ट बेंच। जितना हाथ से लिखना सीखोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। गलत आंसर।
किसी का हुआ या नहीं? कहां फंस गए आप सब? सर 24,000 ये बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। 24,000। हाँ जी बताइए। देखिए इधर आइए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बताया मैंने बेटा? प्रिंसिपल कितना बताया मैंने? प्रिंसिपल निकालना है। टाइम, रेट 15%, और आपको गिवन क्या है? CI माइनस SI कितना? 1701 170। तो आपने 15% का मतलब कितना तोड़ा? 20 का क्यूब। 20 का क्यूब छोटा भी कर सकते हो मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। 8000। 20 का क्यूब कितना होता है? स्क्वायर होता तो कितना होता? 400। और क्यूब है तो क्यूब करोगे तो 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगाने। क्लियर है? अब इसमें कितने साल का ब्याज निकालना है? 3 साल। 3 साल का सबसे पहले 8000 का इंटू 3/20। जैसे तुमने 20 करा 400 और 4 किया तो फटाफट 1200 लिख देना। कितनी जगह? 3 जगह। क्लियर है? क्या निकाला हमने? SI। अब 1200 का कितना? 3/20 60 और 60 किया कितना हो गया? 180। 180 180 कितनी जगह लिखना है? 3। अरे याद है? अब 80 का 3/20 9 और 9 किया कितना हो गया? 27। कितने साल का निकाल लिया आपने? और हमें ऊपर की लाइन कट कर देनी भाई। और ये जो बचेगा ये कौन बचता है? CI माइनस SI। कितना बचा? अरे कितना बचा? 5 6 7। अरे 18 के 54 होते हैं, 540 हो गया। 27 और जोड़ दो। क्लियर है? अब तुम कह रहे हो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बताना 1701, जबकि ये से पूरा पूरा कट कर रहा है कितनी बार? 3 बार। कितनी बार कट कर रहा है? और हमें चाहिए प्रिंसिपल इंटू कितना कर दो? 8। 8 दिया 24। तो आंसर कितना है बेटा? ये कैलकुलेशन से नहीं करना है, हो जाएगी धीरे धीरे। है बेटा? बेटा बताया कि ना आपको मैंने? पहले तो आप इसका निकालोगे 180, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे। याद आया? बस। कहां गलती कर रहे थे? 400 मानोगे तो पॉइंट हमारा शुरू होगा। हाँ, इसलिए हमेशा 3 साल है तो बड़ा मानो। आप छोटा मानोगे तो पॉइंट में आएगा। कैलकुलेशन फंस गया। मैंने कहा मेरी तरीका मानोगे तो आप आसान रहेगा आपके लिए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, भाई थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन। देखिए प्रिंसिपल, अरे बातें नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। टाइम हमारे पास 3 साल, रेट हमारे पास 16:2/3%, 16:2/3, 16 सही 2/3। और आपको दे रखा है CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकेंड ईयर, और दे रखा 420, कितना दे रखा है 420। फाइंड द प्रिंसिपल। हमें गिवन है CI थर्ड ईयर माइनस CI सेकेंड ईयर, इनका डिफरेंस दे रखा है 420, रेट हमें दिया 16:2/3%। हमें क्या निकालना बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट। और लिखने का और आंसर आएंगे। बहुत बढ़िया आंसर, 12,960। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आने लगे आंसर, आप सीखने लगे आप लोग। हाँ बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कौन है, इसका मतलब हम 6 का क्यूब कर लो। अरे कितना होता क्यूब, 6 का क्यूब मैंने कल लिखवाया है, कितना होता है 216। आपने इसे कट करा, कितनी बार कट होगा, फिर कितना होगा, इसका हो गया 6, इसका हो गया 6, इसका कितना हो गया। ये वाली लाइन कहलाती है थर्ड ईयर का ब्याज, ये वाली लाइन कहलाती है सेकंड ईयर का ब्याज, और ये वाली लाइन कहलाती है फर्स्ट ईयर का ब्याज। उन्होंने कहा सेकंड ईयर माइनस थर्ड ईयर, सेकंड ईयर माइनस या थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर, को फर्क पड़ रहा है कैसे। ये डिफरेंस निकाला, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, डिफरेंस आ गया कितने का, सिर्फ 7 का। अरे कितने कट गए, और 7 किसके बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू। और हमें ये निकालना है इनटू कितना, तो 6 6 36 और 6 3 9 और 6 6 2 12 और 1 जीरो लगा दो तो 12,960। अरे बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो इस तरह से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, जाना है क्या, किस टाइम छोड़ना है, इस टाइम जो है 45 पर ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं। थोड़ा सा आगे लिखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ते देखिए। बच्चे ना करें पक्का, चलिए फिर कोई बात नहीं, हम परेशान होते हैं।
नेक्स्ट क्लास में